So hello guys, yo, boy Petlal, yeah, back on a talks channel. So with that आज मैं बात करने वाला हूँ इनविंसिबल की। ठीक है, इनविंसिबल को मैं एपिसोड बाय एपिसोड तो कवर कर नहीं पाया। ठीक है, मैं एपिसोड सीज़न 4 चालू हो गया था, उसके बीच ही में जाके मैं सीज़न 4 के लास्ट के 6th एपिसोड से मैंने कैचअप किया सीरीज़ को। उससे पहले मैं 1 2 3 सीज़न देखा, फिर मैं कैचअप किया। ठीक है, सो इनविंसिबल के सीज़न 4 के ऊपर ही बात करूँगा मैं, बाकी के 3 के ऊपर तो नहीं। सीज़न 4 के ऊपर तो सीज़न 4 काफ़ी अच्छा था। इस फ्रॉम द स्टार्ट पेज टू द लास्ट, ठीक है, 7th एपिसोड तक काफ़ी अच्छा था। सीज़न अच्छा लगा। ठीक है, तो सीज़न 4 जो है वो मोस्टली फोकस करता है थ्रैक, मार्क और नोलन के ऊपर। ठीक है, थ्रैक, मार्क, नोलन, थेडस, एलन, इन लोग के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। मतलब आउटर गैलेक्सी पे ही ज़्यादा फोकस करता है रेदर देन कंट्रींग टू द अर्थ। ठीक है, अर्थ के ऊपर उतना फोकसेबल नहीं रहता है। यहाँ पे बस ईव की पावर्स चली जाती है जस्ट बिकॉज ईव इज़ प्रेग्नेंट विद मार्क्स चाइल्ड। ठीक है, सो यार इट्स ये होता है। एंड वो उसके बाद जो है मार्क निकल जाता है अपने फादर के संग मदद करने उनकी विल्टम एम्पायर से जंग होने के लिए। ठीक है, सो फर्स्टली मैं बात करूं अगर पूरे एपिसोड्स की, तो विल्टम एम्पायर के पहले तो नोलन सबको इकट्ठा करता है जो भी विल्डोमाइट्स को मारने के लिए सबसे ज़्यादा किफ़ायती हैं। जैसे मॉन्स्टर्स हो गए, कुछ सीरम्स हो गए, ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स हो गए, कुछ आर्मी हो गई, तो उन सब लोग को वो लेता है। ठीक है, फिर एक वो लड़की को भी लेता है, ओलिवर भी जाता है यार संग। तो मार्क, ओलिवर और नोलन जो है ये तीनों जाते हैं स्पेसशिप के अंदर। एंड स्पेसशिप में जाके इन लोग फिर विल्ट्रम एम्पायर से लड़ते हैं। विल्ट्रम एम्पायर में बहुत कम लोग बचे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि पहले काफ़ी सालों पहले कोई मार चुका था वहाँ के लोगों को। एंड सीजन में हम लोग को चीज़ पता भी चलती कि ठेडस ही उन लोग को मारता है। ठीक है, ठेडस जो है वो उन लोग को मारता है, विल्ट्रम एम्पायर के सब आर्मी को। ठीक है, तो ठेडस उनसे नफरत करता है, गद्दार है ठेडस। ठीक है, थ्रैक जो है वो वहाँ की कुर्सी संभाला हुआ है। ठीक है, या सो सीधे में ज़्यादा कुछ तो नहीं है इसमें, इस सीज़न के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ओवरऑल सीज़न काफ़ी अच्छा था। इवन स्टार्टिंग में था फर्स्ट एपिसोड तो बहुत अच्छा था, 2 अच्छा था, 3 अच्छा था, 4 भी अच्छा था, 5 भी अच्छा था, 6 भी अच्छा था, 7 भी अच्छा था। 8th एपिसोड की बात करूँ तो कल जो आया था लास्ट एपिसोड वो उतना बेस नहीं बना पाया मेरे हिसाब से एक फाइनल एपिसोड के तौर पे। ठीक है, मतलब आपको एक नॉर्मल एपिसोड जैसा वो साउंड करेगा उसको 6th या 8th एपिसोड होता वो, तो मतलब 6th या 7th एपिसोड होता तो इट लुक्स गुड बट टिल द एंड। ठीक है, बट या जो मार्क के 7th एपिसोड के बाद मार्क के अंदर जो डर बैठा था कि भाई थ्रैक का खौफ जो बैठा था वो इस एपिसोड के अंदर हम लोग को ज़्यादा अच्छे से नज़र आया। एपिसोड 8 के अंदर जब वो अपने करीबी किसी को देखता था तो उसको आसपास सब मरे दिखते थे, गर्दन काटी उसने ईव की भाई, ही स्पीक भाई, थ्रैग स्पीक भाई, वो सब चीज़ें थोड़ा सा हॉररिफिक लग रही थी और काफ़ी मस्त। मतलब मार्क का डर जो था वो दिख रहा था भाई थ्रैग के लिए। ठीक है, वो थ्रू आउट द फुल 8th एपिसोड हम लोग को नज़र आता है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद एंड में आके थ्रैग बोलता है कि हम लोग एक समझौता करेंगे कि हम तुम्हारे प्लेनेट पे रहेंगे, हम तुम्हें दिक्कत नहीं पहुंचाएंगे, तुम हमें दिक्कत नहीं पहुंचाना। ठीक है, हम लोग तुम्हारे प्लेनेट पे रह के अपने जैसे और लोग बनाएंगे और अपनी प्रजाति को बढ़ाएंगे, जो कि मेरे को ऑब्वियसली रीज़न लग रहा था इस चीज़ का एपिसोड 7 के बाद से। ठीक है, तो या सो अब जो भी होगा वो फर्दर हमें एपिसोड्स के अंदर पता चलेगा। खैर ये चीज़ टर्म्स एंड रेगुलेशंस मार्क जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। अब फर्दरली सीज़न 5 के अंदर हम लोग को पता चलेगा कि इस चीज़ को हम लोग आगे कैसे बढ़ाते हैं, कैसे उन्हें पता चलता है कि ये सब क्या है। कुछ तो गड़बड़ होगी ऐसी जिससे सीज़न 5 चालू होगा एंड आगे कंटिन्यू बढ़ेगा। ठीक है, बहरहाल सीज़न 5 2027 के मार्च के अराउंड, यानी कि यही जो टाइमलाइन है इसी टाइमलाइन के अराउंड आएगा। सो लेट्स सी क्या होता है भाई। ठीक है, फिलहाल तो मैं एपिसोड 7 की भी बात करूँ उसी के साथ, तो एपिसोड 7 बहुत पीक था। सीज़न 4 का सबसे पीकेस्ट एपिसोड था एपिसोड 7 एंड एपिसोड 5 और सीज़न 4। ठीक है, ठीक है, जो कॉन्क्वेस्ट वर्सेस इनविंसिबल की फाइट थी जहाँ पे कॉन्क्वेस्ट पूरा चीड़ फाड़ कर देता है इनविंसिबल की, बट एट द एंड मार्क उसको मार देता है। दैट इज़ रियली पीक फाइट। ठीक है, एंड थ्रैक की भी फाइट काफ़ी अच्छी रही है सबसे, है ना। थ्रैक जो सर से गर्दन निकाल देता है ठेडस की, दैट इज द ग्रेटेस्ट ओपी सीन आई मस्ट से। ठीक है, एंड फिर उसके बाद ओलिवर का हाथ तोड़ देता है ना। मार्क जब उसको मुक्का मारता है तो वो एक अपनी जगह से टस से मस्तक नहीं होता है भाई। दैट इज़ द सीन भाई, दैट इज़ द सीन। एंड या एक और सीन सबसे अच्छा था एपिसोड 7 का, वो ये था कि जब
नोलन एंड थेडस भी तीनों अर्थ के उनके मतलब उनके प्लेनेट के एक कोर से दूसरे कोर पे निकलते हैं, अंदर ही अंदर घुसते घुसते धसते धसते दूसरे कोर पे निकलते हैं, पूरे उनके प्लेनेट को तबाह कर देते हैं। दैट इज़ समथिंग ग्रेट भाई, दैट इज़ रियली ग्रेट, रियली ग्रेट। आई लाइक दैट सीन भाई, आई लव इट, आई लव द सीरीज गाइज। मज़ा आया मेरे को। सीज़न 1 मेरे को उतना कैची नहीं लगा था, लिटरली मैं बोलता हूँ सीज़न 1 इज़ नॉट कैची मोर, बट सीज़न 2 इज़ गुड, सीज़न 3 इज़ बेस्ट है, सीज़न 4 इज़ वेरी गुड। दैट्स ऑल गाइज, मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून, डोंट फॉरगेट टू लाइक चैनल। देखते हैं अगले साल क्या होता है।